नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो 7th हाउस है, जिसका संबंध हमारे विवाह से है, हमारे जीवन साथी से। उसे देखकर हम ये आकलन कैसे कर सकते हैं कि जीवन साथी हमारा दिखने में कैसा होगा, उसका जो रूप होगा, उसका जो शरीर का बनावट होगी, उसका जो कद काठी होगी, वो कैसी होगी। तो उसके बारे में हम आज विचार करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं राशियों के बारे में। तो जो राशियां हैं, 12 जो राशियां मानी गई है, 12 राशियों में उसमें अलग अलग राशियों का अलग अलग स्वभाव होता है, गुण होता है। जैसे कि कुछ राशियां होगी, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर, मतलब मेष राशि और वृष राशि। ये मैं नंबर लिखा जगह के अभाव के कारण मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, आप नंबर से समझ जाइए, क्योंकि जो अलग अलग राशियों हैं उनके अलग अलग नंबर होता है, जैसे कि आपको पता ही हो। सबसे पहले कुछ जो राशियां होती है, जैसे 1 नंबर मेष राशि, वृष राशि, ठीक है, और यहाँ पर होगी कुंभ राशि और मीन राशि, ठीक है। ये हर्ष राशि कहलाती है, मतलब कहने का मतलब है ये राशियां का जो छोटी राशि कहलाती है। इसका जो गुण होगा वो छोटा होगा, मतलब ये राशियां क्या होती है, जैसे ये मतलब कद से संबंधित है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसको आपको, बेसिकली ये कद से संबंधित है। ये राशियों का अगर प्रभाव आएगा तो वहाँ पर जो व्यक्ति का जो कद होगा वो छोटा होगा। सम राशियां, ठीक है, सम राशि में 3 नंबर 4 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, ठीक है। मकर, कुंभ, कर्क राशि और मिथुन राशि, ये राशियां होती है सम राशि कहलाती है। और दीर्घ राशि कहलाती है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक, ये दीर्घ राशियां कहलाती है। तो इसका आगे में यूज कैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा। तो पहले जो चीज़ लिखा हूँ वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। यहाँ लिख लीजिए, इसका कद के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आगे बात करते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती है जिसको हम जो जल के हिसाब से, जो राशियों का जो जल का तत्व जिस राशियों में रहता है, उस जल के तत्व के हिसाब से भी राशियों को 4 भाग में बांटा जाता है। पहले होती है निर्जल राशि, ठीक है, जिसमें जल तत्व की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, उसे निर्जल राशि कहते हैं। दूसरी होती है पूर्ण जल राशि। हाँ, पूर्ण जल राशि में ऐसे जिसमें पूर्णतः जल पाया जाता है, 100% जल मान के चलिए, तो वो पूर्ण जल राशि होगी। अर्ध जल राशि, ठीक है, इसमें क्या होती है, जल की मात्रा आधी होती है, ऐसी राशियों में अर्ध जल राशि कहा जाता है। और पाद जल राशि, जिसको चौथी भाग का जल राशि जिसके अंदर होता है, उसको पाद जल राशि कहते हैं। ये एक प्रकार से गुण है, ये ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जल अधिक होगी या कम होगी, ऐसा नहीं है। उनके उनके गुण होते हैं, क्योंकि इन्हीं गुण के हिसाब से वो व्यक्ति के जो उनका शारीरिक बनावट है उस पर ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो निर्जल राशि में कौन कौन सी राशि होगी? 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। 3 नंबर मिथुन हो गया और 6 नंबर कन्या हो गया, 5 नंबर सिंह राशि हो गई, ठीक है। पूर्ण जल जो राशियां होती है वो कौन कौन सी होती है? वो 10 नंबर 12 नंबर। 12 नंबर मीन राशि होती है और 10 नंबर मकर राशि होगी, ठीक है। अर्ध जल राशि 2 नंबर 9 नंबर 11 नंबर। 2 नंबर होगी कौन सी राशि? वृष राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ठीक है। पाद जल राशि होगी मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ये 5 जल राशि होते हैं। तो इनका जो प्रभाव कैसा होगा, जैसे कि जो निर्जल राशि वहाँ तो 0% मान लेंगे कि वहाँ पर 0% वहाँ जल बिल्कुल भी है। तो जल का प्रभाव अगर ये राशि आती है तो शरीर पे जल का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा इस राशियों में, ठीक है। पूर्ण जल राशि में तो 100% आता है, वहाँ पे जल का प्रभाव पूर्णतः दिखेगा शारीरिक मुंह में, अगर इन राशियों का प्रभाव रहेगा तो। अर्ध जल राशि में 50% का प्रभाव रहेगा, पाद जल राशि में 25% का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रहों का क्या क्या गुण है। ग्रहों का गुण के हिसाब से भी हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के गुण के हिसाब से उससे पहले हम एक और देख लेते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो राशियों का एक और जो तत्व रहता है, उन राशियों के तत्व के बारे में बात करते हैं। पहले अग्नि तत्व की राशियां होती है 1 नंबर 5 नंबर 9 नंबर। तो 1 नंबर मेष हो गया, 5 नंबर सिंह हो गया, 9 नंबर धनु हो गया। तो ये राशियां जो होती है अग्नि तत्व की राशियां कहलाती है। पृथ्वी तत्व की राशियां कौन कौन सी होगी? 2 नंबर 6 नंबर 10 नंबर। 2 नंबर वृष राशि, 6 नंबर कन्या राशि और मकर राशि, ठीक है। वायु तत्व की राशियां कौन सी की? 3 नंबर 7 नंबर और 11 नंबर। तो 3 नंबर मिथुन हो गया, तुला हो गया और कुंभ राशि। जल तत्व की राशियां कौन कौन सी होगी? 4 8 12। 4 कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया और मीन राशि होगी, ठीक है। तो ये राशियां हो गई, उनके तत्व हो गए। अब राशियों की बात कर लिए, अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों में सूर्य शुष्क ग्रह कहलाता है, ठीक है। सूर्य कहलाएगा शुष्क ग्रह। और उसमें तत्व कौन से होंगे? ये तत्व हो गए उसके, ग्रहों के तत्व। तो सूर्य कौन सा तत्व? अग्नि तत्व का ग्रह हो गया। बात करें चंद्र, चंद्र क्या? जल राशि है और जल तत्व ही इसके अंदर विराजमान है, ठीक है। मंगल की बात करें, मंगल भी शुष्क ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि है, का ग्रह है, ठीक है। बात करें बुध का, तो बुध जल जल राशि है, पाया जाता है बुध में, और जल ग्रह है। और इसके जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व की ग्रह है। अब बात करें गुरु का, तो गुरु कैसा है? गुरु जल ग्रह है, ठीक है। और उस जल ग्रह, और इसकी जो बात करें तत्व की, तो आकाश तत्व पाया जाता है गुरु में। शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या है? शुक्र
जल ग्रह है, ठीक है। और शुक्र के अंदर जो तत्व है वो भी जल तत्व पाया जाता है। अब बात करें शनि की, तो शनि क्या है, शुष्क ग्रह है और इसमें जो तत्व पाया जाता है वायु तत्व पाया जाता है। तो अब इन इन तत्वों का और इन जो ग्रहों का जल तत्व है और शुष्क तत्व की जो अधिकता है, इसके हिसाब से फिर हम आगे उसके शारीरिक गठन की बात करेंगे। अब बात करते हैं जो उनके कद के लिए हम जो ग्रहों का प्रभाव देखते हैं, जिस ग्रहों का प्रभाव क्या रहने पे क्या कैसा कद रहेगा। तो जो सूर्य और बुध होने पे जो होता है सामान्य माना जाता है, ठीक है। चंद्र का जो कद होगा लंबा होगा, चंद्र के गुण के हिसाब से लंबा होता है। मध्यम जो गुण के आते हैं गुरु शुक्र राहु, ये होते हैं मध्यम आकार के। और बात करें मंगल का, तो मंगल की जो कद होगा नाटा या छोटा कद माना जाता है। और बहुत लंबा जो कद किसके प्रभाव में आता है, तो शनि के प्रभाव में बहुत ज़्यादा लंबा कद मिलता है देखने को। अब बात करते हैं, अब देखने का जो नियम है, ठीक है, उस नियम की बात करते हैं। तो कुछ नियम है, ठीक है, इस नियम के हिसाब से ही हमको देखना पड़ता है। नियम ही नहीं है कि मतलब ये पहले पहले किस किस पॉइंट पे हमको विचार करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है भाव की राशि। सबसे पहले हम भाव देखते हैं। तो जैसे 7वां भाव देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 से 12 तक की जो 1 से 12 तक की जो राशियाँ होती है, 1 से 12 तक की कोई भी नंबर यहाँ लिखा होगा, जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर की राशि यहाँ पर होगी। जैसे कि अगर 1 नंबर लिखा है तो यहाँ मेष राशि आ गई, 2 नंबर लिखा है तो वृष आ गई, 3 नंबर लिखा है मिथुन, 4 नंबर अगर ये लिखा हुआ है तो कर्क राशि आ गई, 5 नंबर लिखा हुआ तो सिंह राशि आ गई। अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो कन्या आ गई, 7 लिखा हुआ है तो तुला आ गई, 8 लिखा हुआ है तो वृश्चिक आ गई, 10 लिखा हुआ है तो मकर आ गया, 11 लिखा है तो कुंभ आ गया, 12 लिखा है तो मीन आ गया, ठीक है। जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ वो यहाँ पर राशि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस भाव की राशि को देखना है। तो हमने राशि देख लिया। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाव पर स्थित ग्रह, ठीक है। तो इस भाव पे जो भी ग्रह बैठा हुआ है, तो हमारे जो भी 9 ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल बुध राहु केतु शनि शुक्र गुरु, इनमें से जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों की यहाँ पर देखना है कि कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा हमने राशि देख लिया और भाव में स्थित ग्रह देख लिया। तीसरा क्या देखना है, भावेश, ठीक है। भावेश मतलब ये जो 7वां भाव है, ठीक है, सप्तमेश किस राशि पर बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन देखनी कि किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का प्रभाव भी क्योंकि उस व्यक्ति पे आने वाला है। तो भावेश किस राशि बैठा हुआ है, ये तीसरा देख लिया। चौथा देखना है भावेश के साथ ग्रह, क्योंकि अगर ये सप्तमेश जहाँ भी बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ बैठा हुआ है, इसके साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं उस ग्रह को भी देखना है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी उसके उस जीवन साथी पे आएगा, ठीक है। अब पांचवा क्या देखना है कि इस भाव पे जिस जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जिस जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह के गुण भी ऑब्जर्व करेगा, उस ग्रह के गुण भी ग्रहण करेगा जीवन साथी में, उस ग्रह के गुण भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। दृष्टि भी देख लिया। अब क्या देखना है, जो ये जो सप्तमेश है ये अगर कहीं 6 8 12 में तो नहीं गया, और बेसिकली मतलब ये ज़्यादा तो ये देखना है कि ये कहीं अष्टमेश और द्वादश तो नहीं गया। अष्टमेश द्वादश में जाने पर इसमें उनके जो आकार आकृति में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं यहाँ पर जाने के बाद सप्तमेश का यहाँ पर होना, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया छठा कि कहीं वो अष्टम राशि पे अष्टम भाव पे और या द्वादश भाव पे तो नहीं गया। अब 7वां क्या देखते हैं कि बृहस्पति की स्थिति, कि बृहस्पति अगर कहीं लग्न में तो सॉरी 7वें भाव में तो नहीं बैठा है, कहीं उसकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही, और बृहस्पति बैठा है तो किस राशि पर बैठा हुआ उसकी स्थिति कैसी है उसका भी हम उसे भी देखते हैं। तो अब कैसे देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने राशि देख ली है, ठीक है। इस भाव पे कौन सी राशि है, मान लो कि इस भाव पे लिखा हुआ है मान लेते हैं कि 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 नंबर लिखा तो राशि कौन सी आई, राशि आई यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ तो राशि आ गई सिंह राशि, ठीक है। तो यहाँ पर सिंह राशि आ गई, लिए नोट कर लेते हैं हमने, सिंह राशि आ गई, ठीक है। अब उसके बाद राशि देख ली, सिंह राशि आई। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भाव में स्थित ग्रह, मान लो यहाँ सिंह राशि लिखा हुआ है और यहाँ पर कौन से ग्रह स्थित है, मान लो कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। हमने ये मांग लिया कि मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल, ठीक है। यहाँ पर राशि आ गई सिंह राशि, बैठा हुआ है मंगल। अब देखते हैं कि ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर का लॉर्ड कौन सा हुआ, सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है, तो मान लेते हैं कि कुंडली बना देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। तो मान लेते हैं सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। अब सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो अब देखते हैं सूर्य कौन से राशि में बैठा हुआ, क्या देखना था तीसरा, भावेश किस राशि में, सूर्य कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि में, ठीक है, वृश्चिक राशि में सूर्य सूर्य बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में 8 नंबर पे, हमने ये भी लिख लिया। अब आगे देखते हैं कि भावेश के साथ ग्रह कौन कौन से हैं, तो सूर्य के साथ ग्रह कौन कौन से हैं, तो मान लेते हैं सूर्य के साथ हमने ग्रह ले लिया, मान लेते हैं सूर्य के साथ मान लेते हैं बुध बैठा हुआ, ज़्यादा अधिकतर तो बुध ही रहता है, फिर भी वैसे तो सभी ग्रह रहते हैं पर मान लेते हैं कि यहाँ बुध बैठा हुआ है सूर्य के साथ। हमने मान लिया सूर्य के साथ कौन सा बैठा हुआ है, सूर्य के साथ तो बुध,
ठीक है, इनका प्रभाव आने वाला है। ठीक है, इन्हीं के हिसाब से फिर हम आगे विवेचन करेंगे कि उसका स्वभाव उनका कैसे रहने वाला है, उनका रूप रंग आकार। बुध देख लिया। अब आगे क्या करता है कि भाव पे दृष्टि किसकी किसकी पड़ रही है। तो दृष्टि के लिए हम मान लेते हैं कि दृष्टि किसी भी ग्रह की पड़ रही है। यहाँ पर जैसे कि शुक्र बैठ के दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको देखना है। अब देखते हैं कि कहीं ये 6, 8 और 12 राशियों पे तो नहीं गया है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर सप्तमेश को यहाँ ले लिया तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाने पे क्या प्रभाव होगा मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बृहस्पति की स्थिति देख लेते हैं। मान लो कि बृहस्पति बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि सिंह राशि है, तो सिंह राशि से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंह राशि होने से, सिंह राशि कौन सी है, 5 नंबर। ठीक है, तो सिंह राशि कहाँ पे है, देख लिया 5 नंबर। तो ये दीर्घ राशि है। ठीक है, दीर्घ राशि रहने से क्या होगा, उसका जो शरीर होगा थोड़ा सा दीर्घ होगा, थोड़ा बड़े शरीर का। ठीक है, व्यक्ति होगा, जीवन साथी जो होगा उसका शरीर थोड़ा सा विशाल होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, और बात करें जब मंगल का प्रभाव, ठीक है, सिंह का प्रभाव होगा, सिंह राशि का प्रभाव हो गया, तो उसका शरीर क्या होगा, थोड़ा सा विशाल शरीर का व्यक्ति होगा। ठीक है, गुण, इससे पहले राशि में मैंने गुण बता दिया, तो गुण की बात नहीं करेंगे क्योंकि गुण कैसा होगा, स्वाभिमानी होगा, आत्मविश्वासी होगा। तो उससे पहले वीडियो में मैंने उसकी बात कर चुकी है। तो अगर आपको उसके गुण के बारे में बात करना हो, कैसा गुण रहने वाला है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसकी शारीरिक बनावट कैसे होगी। ठीक है, उनका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शरीर कैसा होगा, उसका विशाल होगा। बात करें मंगल की, तो मंगल कैसा राशि है, मंगल शुष्क राशि है। ठीक है, और अग्नि तत्व की राशि है। तो मंगल शुष्क राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, शुष्क राशि है। ठीक है, और अग्नि तत्व। तो जब भी शुष्क राशि और अग्नि तत्व की राशि, जहाँ भी अग्नि आएगा तो वहाँ जल की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगी। और जल की मात्रा कम होने से, जहाँ जल की मात्रा नहीं होगी वहाँ पर जो शरीर कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है, पतला शरीर होगा। ठीक है, वो शरीर होगा उसका। ठीक है, तो मंगल के प्रभाव से क्या होगा, शुष्क होगा, कृश होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि जो बात कर रहे थे 5 नंबर राशि का हमने लिया कि हाँ थोड़ा सा उसका जो शरीर होगा थोड़ा सा दीर्घ आकार का होगा। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं उसमें जल तत्व कौन सा विद्यमान है 5 नंबर में, तो 5 नंबर अग्नि तत्व। ठीक है, तो तत्व भी अग्नि तत्व की राशि आ गई और अग्नि तत्व का ग्रह भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो इसका शरीर होगा वो जो ज़्यादा पतला होगा। ठीक है, और मतलब उसके शरीर में मतलब मोटापन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ था, सप्तमेश सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सप्तमेश सूर्य वृश्चिक में बैठा हुआ है। तो वृश्चिक 8 नंबर कौन सी राशि है, तो जल तत्व की राशि है। ठीक है, जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है सप्तमेश। ठीक है, सप्तमेश जल तत्व की राशि में बैठा है, तो थोड़ा सा जल का प्रभाव भी इसके शरीर में मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा कि वो थोड़ा सा मोटा दिखे या कुछ दिखे। पर हाँ एकदम ज़्यादा पतले से थोड़ा सा मतलब शरीर ठीक ठाक दिखेगा, ज़्यादा एकदम ज़्यादा पतला नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें वृश्चिक राशि में सूर्य के बैठने से थोड़ी सी उसमें उसका प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं बुध की। बुध क्या बैठा, बुध इसके साथ बैठा हुआ सूर्य के साथ। तो बुध का क्या प्रभाव है। ठीक है, बुध है जल तत्व की राशि और पृथ्वी तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो शरीर है, शरीर में मतलब एक प्रकार का जो उसका शरीर उसमें मजबूत शरीर देखने को मिलेगा। उसका गठन जो होगा थोड़ा सा मजबूत देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें शरीर में नसों की थोड़ी बहुत उभार देखने को मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी तत्व क्या होता है, शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो तत्व है उससे व्यक्ति का जो हड्डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी तत्व का अगर थोड़ा प्रभाव आता है तो उसका जो अस्थियाँ होती है वो थोड़ा मजबूत होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के। अब बात करते हैं शुक्र क्या था यहाँ पे, शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी। तो शुक्र की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, शुक्र जल तत्व है और जल राशि भी है। तो जल तत्व का थोड़ा सा अधिकता मिलेगा। तो उसका जो शरीर है, जो अग्नि तत्व के कारण जो शरीर था, ठीक है, अग्नि तत्व थी और अग्नि ग्रह था और अग्नि तत्व की राशि भी थी। तो 3 प्रभाव के कारण पर उसमें जो जल तत्व का प्रभाव 2 बार देखने को मिल गया है। तो एक एवरेज शरीर जो मतलब सामान्य सा शरीर, ना मोटा ना पतला, ऐसा शरीर देखने को वहाँ पर व्यक्ति का मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति के शरीर के जो बनावट है उसका जो कैसा दिखने में कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, इसके बारे में हम ऐसा निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के हाइट के बारे में। ठीक है, तो उसका हाइट कैसा होने वाला है। तो यहाँ बैठ रहे कि मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल का कैसा होता है गुण, तो यहाँ बैठे मंगल। तो थोड़ा सा मंगल के प्रभाव से व्यक्ति का जो थोड़ा सा उसका जो हाइट होगा थोड़ा सा कम देखने को, सामान्य से थोड़ा सा कम हाइट का जीवन साथी देखने को मिलेगा अगर मंगल के प्रभाव से बात करें तो।
ठीक है। दृष्टि बात करें, दृष्टि किसकी पड़ रही है? शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र का कैसा है? शुक्र मध्यम है। ठीक है, तो मध्यम और थोड़ा सा छोटा, तो मतलब सामान्य से थोड़ा सा कम हाइट के का जीवन साथी का जो शरीर का हाइट होगा, कद होगा, सामान्य से थोड़ा कम होगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग राशियों का जो भाव है, सप्तम भाव, उसमें आने से और ग्रहों का संबंध बनने से कैसे कैसे संबंध, कैसे कैसे व्यक्ति का शरीर, उसका बनावट, आकार हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें कि जल राशि हो, ठीक है, इस भाव पे जल राशि हो, सप्तम भाव पे जल राशि हो, जल राशि कौन सी की 4, 8, 12 लिखा हो। ठीक है, और उस पर जल ग्रह भी हो। जल ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, ये बैठे हों इसी राशि पे, सप्तम भाव में। तो जीवन साथी का जो शरीर है, वो शरीर कह सकते हैं कि अवश्य ही हमारा जीवन साथी होगा, वो शरीर से मोटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करें कि सप्तम भाव में, ठीक है, सप्तम भाव में अग्नि राशि हो और उसमें अग्नि ग्रह स्थित हो। अग्नि राशि कौन कौन सी है? 1, 5, 9, ठीक है, ये लिखा हो, और इसमें अग्नि तत्व की ग्रह हो। कौन कौन से हो गए? सूर्य हो गया, ठीक है, मंगल हो गया। तो सूर्य और मंगल यहाँ पर स्थित हो। ठीक है, तो इन ग्रहों के रहने से इसमें व्यक्ति के शरीर में मोटाई तो देखने को नहीं मिलेगी, परंतु उसका शरीर क्या होगा? बहुत ही बलशाली होगा, बहुत ही बलवान दिखेगा। ठीक है, अब बात करें, अगर यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशियाँ हों, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियाँ कौन सी होगी? 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियाँ होगी, और उसमें पृथ्वी तत्व का ग्रह भी हो। पृथ्वी तत्व के ग्रह कौन से हो गए? तो पृथ्वी तत्व का ग्रह हो गया बुध, मतलब यहाँ लिखा 2, 6, 10 लिखा हो सप्तम भाव पे, पृथ्वी यहाँ पर बैठा हुआ, बुध बैठा हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा नाटा होगा, ठीक है, और बहुत ही दृढ़ काय होगा। जीवन साथी उसका थोड़ा सा नाटा होगा और शरीर में दृढ़ काय शरीर होगा, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ शरीर उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर क्या होगी? या तो अग्नि तत्व की राशियाँ हो या वायु तत्व की राशियाँ हो। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशियाँ सप्तम भाव में होने से क्या होगा? उस जीवन साथी का जो शरीर है, वो तो शरीर में जो हड्डी है, हड्डी तो मोटा नहीं होगा उसका, परंतु उसका जो शरीर होगा, बहुत ही ज़्यादा ठोस शरीर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशि सप्तम भाव में स्थित हो। ठीक है, अग्नि तत्व कौन कौन से? अग्नि तत्व 1, 5, 9 लिखा हो, और 3, 6, 7 कहाँ लिखा हो? सप्तम भाव में लिखा हो। ठीक है, और जो लग्ना अधिपति है, सॉरी, जो सप्तम अधिपति है, सप्तमेश है, वो कहाँ बैठा हो? वो जलगत राशि में बैठा हो। ठीक है, जल राशि कौन कौन सी होगी? वो बैठा हो या तो 4 नंबर में बैठा, 8 नंबर में, 12 नंबर में, तो यहाँ बैठा हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा स्थूल होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा शरीर ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, जो सप्तम भाव की जो राशि है, ठीक है, पृथ्वी राशि होगी, ठीक है, और उसका अधिपति जल गत राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो हड्डी है दृढ़ होगी, शरीर में स्थूलता होगी। ठीक है, और जो शरीर की स्थूलता होगी मध्य अवस्था की होगी, ना ज़्यादा मोटा और ज़्यादा ना ज़्यादा पतला देखने को मिलेगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका जो शरीर के जो बनावट है उसका आकलन करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जब भी बात करें यहाँ पर शुष्क ग्रह का प्रभाव आता है, और ठीक है, और अग्नि राशि की बात होती है, तो वहाँ पर व्यक्ति का जो शरीर है वो पतला देखने को मिलेगा। पृथ्वी की जो अगर प्रधानता आती है, पृथ्वी तत्व की, तो व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा दृढ़ काय शरीर होगा। वायु तत्व की प्रधानता आती है तो भी व्यक्ति का शरीर कृष्ण देखने को मिलेगा, परंतु बुद्धि उसमें तीक्ष्ण होगी थोड़ी सी। और जल तत्व की प्रधानता आने से, जल तत्व की प्रधानता से व्यक्ति में थोड़ा सा स्थूलता देखने को मिलेगी, मोटापन देखने को मिलेगा। तो जब भी जब ऐसे राशियों का कॉम्बिनेशन बनता है, अग्नि अग्नि यहाँ पर अग्नि राशियाँ होगी और अग्नि तत्व होगी, अग्नि अग्नि अगर प्रभाव होगा तो उसका जो शरीर होगा पतला होगा। पृथ्वी तत्व का प्रभाव आने से उसका शरीर में थोड़ा सा फैलाव होगा, थोड़ा सा दृढ़ काय शरीर देखने को मिलेगा। वायु तत्व की प्रधानता आने से भी व्यक्ति का शरीर थोड़ा पतला होगा, परंतु जल तत्व की प्रधानता आने से व्यक्ति का शरीर क्या होगा? थोड़ा सा मोटापन लिए होगा। ठीक है, अब जो राशियाँ का बात कर दी, राशियों में निर्जल राशि भी होती है, जैसे 3 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, और 6 नंबर, ये राशियाँ क्या होगी? निर्जल राशि होती है। इस निर्जल राशि को मैं जो बात करें, तो इन राशियों के प्रभाव में उनका जो जल की मात्रा होगी 0%। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के शरीर में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मोटापन लिया होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर अग्नि तत्व की राशियाँ आ रही है, अग्नि तत्व का ग्रह का प्रभाव आ रहा है, और ये राशियाँ निर्जल राशि आ रही है, निर्जल राशि में 3 नंबर आता है, 3 नंबर यहाँ देखते हैं वायु तत्व की अधिकता होगी, और निर्जल राशि होगी, मतलब जल की मात्रा तो बिल्कुल नहीं है, वायु तत्व की अधिकता है। 5 नंबर लिए, 5 नंबर अग्नि तत्व की राशि है, तो वहाँ पर निर्जल है, मतलब जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है इस राशि में। बात करें 6 नंबर, पृथ्वी तत्व की राशि है, पर तो निर्जल है ये राशि। ठीक, तो इसका प्रभाव आएगा, तो वहाँ पर शरीर में मोटापन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्ण जल कौन कौन सी राशि है? 10 नंबर, 12 नंबर। 10 पृथ्वी, ये जो राशि है, जो पृथ्वी तत्व की राशि ली हुई है, और 12 नंबर मील, तो ये तो जल तत्व है ही है। तो यहाँ पर 100% देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, उसकी जो मोटापन थोड़ा अधिक लिए होगा। ठीक है, जब भी इन राशियों पे ग्रह बैठे होंगे, या पृथ्वी तत्व के ग्रह बैठे हो, या अग्नि तत्व ग्रह बैठे हो, या वायु तत्व, किसी भी तत्व ग्रह बैठे हुए, परंतु वहाँ स्थूलता जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करें जीवन साथी के कद के बारे में।
तो जैसे कि यहाँ पर दीर्घ राशियाँ आ गई, मतलब 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पर उसी राशियों में मंगल, यहाँ पर जो 7 नंबर है, सप्तम भाव है, इसमें 5, 6, 7, 8 राशियाँ लिखी हो, और वहाँ पर बैठा हो शनि आके बैठ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा लंबे कद काठी के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन साथी आपको लंबा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सम राशि में बैठे हो तो भी जो मध्यम आकार से थोड़ा सा अधिक हद कद का व्यक्ति होगा। और ये राशियों में 1, 2, 11, 12, इस राशि में अगर कोई शनि का प्रभाव देखने को मिलता है, शनि राशि शनि ग्रह आके बैठा हो, तो मध्यम से थोड़ा सा उसका कद काठी अधिक देखने को मिलेगी, या तो थोड़ा सा सामान्य कद काठी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं मंगल के प्रभाव में। जब भी मंगल का प्रभाव आएगा तो सामान्य से थोड़ा सा कम कद उसका जो हाइट होगी सामान्य से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार चंद्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो उसका जो लंबाई होगी सामान्य से थोड़ा सा अधिक लंबा ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी देखने को मिलता है। अगर सूर्य और बुध का प्रभाव होगा तो सूर्य और बुध के प्रभाव में सामान्य सा एवरेज जो हाइट है व्यक्ति की, वो जीवन साथी की ऐसा एवरेज कद काठी का व्यक्ति होगा। ठीक है, अब बात करें राहु के प्रभाव में और केतु के प्रभाव। केतु के प्रभाव में कद थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा ज़्यादा छोटा कद देखने को मिलेगा, और राहु के प्रभाव में मध्यम उसकी कद काठी होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल देख लिया कि शरीर का बनावट कैसा होगा, किस ग्रह के प्रभाव से क्या शरीर मोटा होता है, उसके गुण कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज बता दिया कि उनका आकार कैसा होगा, रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। अगर फिर भी कुछ, अगर इसमें और भी कुछ आपको अच्छे से समझना हो, और भी अच्छे से आपको जानकारी चाहिए, तो और भी एक्सप्लेन करके और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप अपने लग्न भाव में जो ग्रहों का प्रभाव है और जीवन साथी में जो ग्रहों का प्रभाव है, उसमें दोनों में जो प्रभाव होगा ग्रहों का, उसके हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हैं कि जीवन साथी और आपके जो आपस में कद है, ठीक है, वो कैसा होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्त्री, ज़्यादातर तो स्त्री पुरुष से कम हाइट की होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष की हाइट समान देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री की हाइट पुरुष की हाइट से अधिक होती है, तो ये भी पता कर सकते हैं कि स्त्री की हाइट अधिक होगी, पुरुष की जो कद होगी वो अधिक होगी, इससे वो भी पता किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसको भी अपनी कुंडली में ये पता कराना हो कि हाँ उसका जीवन साथी देखने में कैसा होगा, ठीक है, उसकी कद काठी कैसी होगी, रूप रंग आकार कैसा होगा, तो अपनी जो बर्थ डिटेल है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा, ठीक है, मैं आपकी कुंडली देखकर आपके जीवन साथी के बारे में ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आपकी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी आपको नहीं मिली हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने में जो वीडियो आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा, तो आपको समय पे जानकारी मिल जा रहा, वो वीडियो देख के थोड़ा सा लाभ उठा सके। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।